हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 28 अगस्त 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले आप सभी सवालों को आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली उसकी अपडेट भी इस प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है बिगर स्ट्रगल द मोर ग्लोरियस द विक्ट्री। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व जल सप्ताह 2025 का आयोजन 24 अगस्त से कब तक किया जाएगा? यह 24 अगस्त से 28 अगस्त तक किया जाएगा। अगस्त महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे व राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई जाती है। 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस व क्लोज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस व 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस व वर्ल्ड लोएन डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस व सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस व 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा भारत के किस मंदिर से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया? विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा भारत में राम मंदिर से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? यह आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव व गवर्नर बंगूभाई सिंह पटेल हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कुगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अखिल भारतीय अक्षय सम्मेलन का आयोजन किया? गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय अक्षय सम्मेलन का आयोजन किया। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित 1 नवंबर 1956 को की गई थी। हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? नेपाल आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया व नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल जी हैं। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। हाल ही में भारत में पशु रक्त आधान और रक्त बैंकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किए गए? पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा भारत में पशु रक्त आधान और रक्त बैंकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए। मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मशती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? नरेंद्र मोदी जी को भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मशती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया? ज्यूरिख को IMD द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान दिया गया। ब्रिक्स के नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? राजीव रंजन जी को ब्रिक्स के नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगट व मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी हैं। हाल ही में आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या है? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम है।
हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किस राज्य में पूरा किया? आंध्र प्रदेश में इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण पूरा किया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू जी व गवर्नर एस अब्दुल नजीर जी हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान व पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। सभी रिवीजन पर्सन 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड दी ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। मुक्केबाज हिरोमासा उरुक्वा का हाल ही में निधन हुआ। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक किताब 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी द्वारा लिखी गई। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की। महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुण दृष्टि नामक पहल शुरू की। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उड़ीसा राज्य ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिम लेवेल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड राज्य ने जीता। डॉक्टर वेस्पेस हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। अंतरिक्ष खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी पाकिस्तान। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस SI के पद पर निकली हुई है। इसमें 4543 पद हैं। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है। इसमें 368 पद हैं जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। तीसरी वैकेंसी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है। इसमें 1121 पद हैं। इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।